अच्छा तो भाई मैं किसी भी टॉपिक को किसी भी तरीके से छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है बाबर के लिए कि भाई बाबर बीबीएल में कैसे सेलेक्ट हुआ है। कुछ लोगों की मैंने इस हद तक बातें सुनी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को जो है ना पाकिस्तान की जानिब से किसी सीनियर खिलाड़ी ने उसकी सिफारिश करके उसको बीबीएल में जो है ना खिलाया है। कुछ लोग ये कह रहे, कुछ लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं कि भाई बाबर को किस बेस पे सिलेक्ट किया गया है बीबीएल में। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को अब जवाब देने ही चाहिए, क्योंकि ये जो लोग बातें करते हैं ये वही यूट्यूबर्स है जो कि टीवी पर बैठ के इनके खिलाफ बातें करते। बाबर हो गया, रिजवान हो गया और शहीन हो गया, इन तीनों के बारे में कि भाई ये तीन जो है ना पाकिस्तान टीम में तो ऑलरेडी इससे ड्रॉप हुए, अब ये बीबीएल में कैसे खेलेंगे। तो भाई देखो बात सिंपल है, और ये कि भाई बाबर एक बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। अब आप लोगों को वो चीज़ इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि जिस बंदे से आप हेट करते हो ना, तो उस बंदे की जितनी अच्छाइयाँ होती है वो आपको ठीक नहीं लगती है। कुछ लोग, कुछ नमक हराम जो कि अपनी बाजियाँ पेश करते हैं और ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। आज उस बाबर आजम को बीपीएल ने प्री साइन करा के जो है ना अपनी टीम में डाल दिया है। उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि भाई बाबर आजम जो है ना वो T20 का खिलाड़ी नहीं है। कुछ लोग बीबीएल से पहले क्या कह रहे थे कि भाई बाबर आजम को तो बीबीएल में कोई टीम लेगा ही नहीं क्योंकि बाबर आजम तो T20 का खिलाड़ी नहीं है। और फिर खबर आती है कि भाई एक पहला खिलाड़ी, वो भी ऐसा खिलाड़ी है जिसको प्री साइन करके अपनी टीम में डाल दिया। मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को कहना चाहता हूं कि जो कि टीवी पर बैठ के बातें करते हैं, और मैं उन सीनियर्स क्रिकेटर को कहना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों ने अपनी वीडियो कभी देखी है? भाई वो अहमद शहजाद को देख लो, वो क्या कहते हैं कि भाई बाबर से मेरे स्टेट अच्छे। हालांकि अभी भी वो कहीं गया हुआ था तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो अहमद शहजाद पे बॉलिंग करा रहे थे, और भाई 3 बार इस बंदे को क्लीन बोल्ड कर दिया उन लोगों ने। और ये फिर आता है बाबर आजम से मुकाबला करने, उस बाबर से मुकाबला करने के जिस बाबर ने पेट कमें जैसे बंदे का सामना किया है कि वो एक ऐसा योर कर डालता है और बाबर उसको डिफेंस करके छोड़ देता है। पेट कमें हैरान होता है कि भाई ये कैसा बंदा है, स्टार्क जैसे बंदे को मारता है, भाई बोन्स पे वो चक्के मारता है स्टार्क जैसे बंदे को। तो बात कहने का मेरा मकसद ये कि भाई बाबर आजम अगर वो सिलेक्ट हुआ है उस बीबीएल में तो अपनी फॉर्म पे सिलेक्ट हुआ है। अभी मैंने मोहम्मद आमिर की कल एक स्टेटमेंट देखी, जो लोग कहते थे कि भाई मोहम्मद आमिर बाबर के खिलाफ बोलते हैं, तो वो लोग मेरी इस बात को थोड़ा गौर से सुन लें। मोहम्मद आमिर ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई बाबर आजम के खिलाफ आप लोग क्यों जा रहे हो। बाबर आजम को अगर बीबीएल ने सेलेक्ट किया है तो उसको किसी वजह पर सिलेक्ट किया होगा ना। अब वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इतने पागल थोड़ी है कि भाई किसी को भी खिलाड़ी को उठा के अपनी टीम में भी डाल देते और साथ में उसको प्री साइन भी करा दिया जाता है। उसने कहा बाबर हमारा हीरो है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उस पर बातें ना क्या करो क्योंकि उसकी इमेज ख़राब होती है ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप लोग ये बकवास बातें करते हो। तो मैं भी उन सब बकवास यूट्यूबर और बकवास कंटेंट क्रिएटर्स को ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले आप थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें, क्योंकि इन लोगों को व्यूज़ चाहिए बाबर के नाम पे। ये लोग व्यूज़ चाहते हैं, अगर ये गलत नहीं बोलेंगे तो इन लोगों को व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे। और ये फिर आते बाबर के खिलाफ चले जाते, बाबर के इख्तलाफात करते और ये कहते हैं कि नहीं भाई बाबर ना T20 का खिलाड़ी है और बाबर का ना ही टीम में जगह बनती है। अब आप लोग खुद बताएं कि इतनी बड़ी लीग ने उसको सिलेक्ट भी कर लिया और साथ में प्री साइन भी कर लिया गया, तो क्या ये कोई भाई नॉन सेंस की बात क्या पता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को जो है ना किसी सीनियर खिलाड़ी ने बीबीएल को कहा है कि भाई बाबर को ले लो। अब ये कोई सेंस की बात है यार, मुझे खुद हंसी आ रही है इस बात पे। और फिर लोग डिफरेंट लैंग्वेज उसके लिए यूज़ करते, यानी बाबर के लिए। बाबर एक बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। बाबर जब से आया है ये उन तमाम जो ना प्लेयर्स की कैरियर तबाह कर रहा है और साथ में उन कंटेंट क्रिएटर्स की भी। बल्कि बाबर खुद कहते हैं कि भाई अगर ये लोग मेरे नाम पे व्यूज़ लेना चाहते तो उनको लेने दे, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग उसके पीछे जितना ही क्यों ना भागे। देखो एक सबसे बड़ा जो गलीज इंसान है ना वो है भट्टी साहब, जो कि रेगुलरली इस बंदे के पीछे पड़ा होता है। रेगुलरली जो है ना वो इस बंदे के पीछे गलत बातें करता है। और भी ऐसे बहुत से बंदे जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को खुद भी पता होगा, हर शो पे उसके खिलाफ चलते हैं। हालांकि उसके खुद के कज़न इसके खिलाफ चल रहे हैं यार। तो अब बाबर का हम क्या साथ नहीं देंगे? बाबर का हम जैसे बंदे साथ देंगे और बाबर को हम भरपूर सपोर्ट भी देंगे इंशाल्लाह। वो बात नहीं है। बाबर अपनी जान है तो बाबर अपनी जान है तो भाई बाबर को हम जो है ना इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये माइंड से ये गंदी बातें आप लोग निकाल ही दो। बाबर अपना है और बाबर इंशाल्लाह अपना ही रहेगा।
स्टे स्ट्रॉन्ग किंग बाबर, हम हमेशा आपके साथ हैं और इन हेटर्स को हम रिप्लाई देते आ रहेंगे और देते आ रहे हैं। तो इस बात की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बाकी हम आपके साथ हैं। और जितने भी भाई लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं उनसे मेरा एक गुजारिश है कि भाई प्लीज़ यूट्यूब को, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर ले, ताकि मेरी पहली वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुँच सके। प्लीज़, थैंक यू।